देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासी बस हमले मामले में एनआई की 2 अजला में छापामारी। जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली, मैदानी इलाकों में बारिशें। अब फरवट गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी। लद्दाख में सरहदी इख्तिलाफात खत्म होने के करीब। हिंदुस्तान के साथ कुछ इत्तेफाक राय तक पहुंच गई। चीनी फौज का बयान। सांभा में पुल की तामीर के दौरान मिट्टी तले दबकर 2 मजदूर अज जान, 4 को बचा लिया गया। मजदूरों के लिए कम अज कम उजरत 1035 रुपए यौमिया का ऐलान। अमेरिका इजराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद दे रहा है। इजरायली वजारत दिफा का बयान। इजराइल के तहफ्फुज के लिए अपना अज़म तब्दील नहीं करेंगे। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का बयान। अमेरिकी जुरात से ही इजराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। फलस्तीनी सदर का बयान। इजराइल का अमेरिका इत्तेहादियों का लेबनान में जंगबंदी मुतालबे मानने से इनकार। और हिजबुल्लाह ने हैफा के शिमाल में इजरायली फौजी तंसीबात पर कर दिया हमला। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जहां पर एनआई की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई, जहां पर आज 2 अजला राजौर और पुंछ के अंदर छापामारी का सिलसिला आज सुबह शुरू किया गया है। रियासी हमला के अंदर, जहां पर रियासी को 9 जून रवां साल के 9 जून को हमला हुआ था। एक यात्रा बस पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 9 अफराद की जान चली गई, जबकि 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। यात्री, जिनमें से कुछ गैर रियासती यात्री थे, वो जख्मी हुए थे और उनकी जान चली गई थी। उस सिलसिले में एनआई की जानिब से राजौरी और पुंछ जिले के अंदर छापामारी की गई है। उसी मामले की तहकीकात के सिलसिले में कई मकामात पर छापे मारे हैं। हुकाम के मुताबिक 9 जून को एक हमला हुआ था, जहां पर बस पर फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हुए थे। बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा की तरफ जा रही थी जब फायरिंग की गई थी और बस सड़क से उतरकर रियासी के पूनी इलाके में एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद ही वजारत दाखिला ने 17 जून को इस हमले की तहकीकात का केस एनआई के हवाले किया था। और अब इस मामले में फिलहाल एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर इल्जाम है कि उन्होंने मिलिटेंटों को, जिन्होंने हमला किया था रियासी में, उनको खाना दिया, उनको पनाह दी और दीगर सहूलियात उन्हें फराहम की थी और हमले से कबल ही इलाके का जायजा लेने में उनकी मदद की। इस पर इल्जाम है। फिलहाल उसे गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किया जा चुका है। इस सिलसिले में उससे पूछताछ भी की जा रही है। ताहम आज सुबह एनआई की कई टीमें राजौरी और रियासी अजला में छापेमारी उन्होंने की है और इस सिलसिले में कई अफराद जिन पर उन्हें शक था, जो मुलविस होने के इल्ज़ाम के तहत उनके घर पर छापामारी की है और तहकीकात भी की जा रही हैं, जबकि कुछ जो कागजात हैं उनकी भी छानबीन की जा रही है। 30 जून को राजौरी में हाइब्रिड मिलिटेंटों और उनके ओवरग्राउंड वर्कर से मुंसलिक 5 मकामात पर भी छापे मारे थे। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर एनआई की जानिब से राजौरी और रियासी के अंदर छापामारी की गई है। कई अफराद से पूछताछ की जा रही है। इस मामले को लेकर आपको बताते चले कि शिवखोड़ी पर जहां एक बस पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ राजौरी से जमशीद मलिक। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? बिल्कुल, 9 जून को रियासी के शिवखोड़ी के नजदीक यात्रियों की गाड़ी पे जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद कोई हाकिम खान नामी शख्स को आला हिरासत में भी लिया गया था। मगर इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि आज सुबह से ही एनआईए ने इस इलाके में छापा मारा, जिसमें रन टू का इलाका शामिल है राजौरी का, जिसमें एनआईए की रेड हुई है। उस रेड में अभी तक कुछ अपडेट निकल कर तो सामने नहीं आई है, मगर ये चीज जरूर कही जा रही है कि जो हाकिम खान को हिरासत में लिया गया था, क्योंकि उस पर उस वक्त इल्जाम था कि इसके घर में मिलिटेंटों ने
बना ली थी जिन मिलिटेंटों ने उस यात्रियों की गाड़ी पर हमला किया था, उसको हिरासत में लिया था। उसके बाद और मजीद कुछ इस तरह के इनपुट निकल कर सामने आए थे, जिसके बाद आज एनआईए की टीम ने यहाँ छापामारी की। अभी तक इसमें कोई मजीद ताज़ा अपडेट निकल कर सामने नहीं आई है, मगर ये जरूर बताया जा रहा है कि अभी तक रेड कई जगहों पे और भी चल रही है। आज और का ये थे तफसीलात फराहम कर रहे थे राजौरी से, जहां पर राजौरी और रियासी के अंदर एनआईए की जानिब से छापामारी हुई है। कुछ अफराद को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है, इससे पहले भी, लेकिन आज छापामारी हुई है। लेकिन अभी तक इस हवाले से तफसीलात नहीं आई है कि क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है या कुछ आलात जिनमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको अपने साथ लिया गया है। इस हवाले से अभी तक कोई तफसीलात नहीं आई है, लेकिन छापामारी हुई है रियासी के अंदर भी, राजौरी के अंदर। और इस मामले में एनआईए की जानिब से एक शख्स को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, जो उस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उन मिलिटेंटों को, उन हमलावरों को उनकी मदद की, उन्हें खाना फराहम किया और उन्हें सपोर्ट किया, लॉजिस्टिक सपोर्ट किया है, जिन्होंने उस बस पर हमला किया था। चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे। बात जरा अब जम्मू कश्मीर की मौसम की करते हैं, क्योंकि मौसम में एक बार फिर तब्दीली, जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आई है, जहां पर मैदानी इलाकों में दौरान शब से ही बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है और पहाड़ी इलाकों, वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में इस तरह की खबरें, इतलात मौसूल हो रही हैं कि गुलमर्ग के अफरवट में हल्की बर्फबारी हुई है। मौसम की पहली बर्फबारी जो हुई है वो अफरवट पहाड़ियों के अंदर हुई है। आपको बताते चले, ये तस्वीरें हैं जम्मू और उसके साथ साथ ये वादी कश्मीर के अंदर भी महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में दौरान शब से ही बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में मौसम की पहली हल्की बर्फबारी हुई है। अफरवट गुलमर्ग की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी हुई है, जिसने तवील खुश्क मौसम का खात्मा किया है और ताज़ा बर्फबारी के साथ ही इलाके में दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है और सर्दी के मौसम का एहसास होने लगा है। चंद सयाहों को गुलमर्ग के दिलकश सफ़ेद वादियों के हसीन मनाजिर को कैमरों में कैद करते भी देखा गया है। तामी सिलसिले में उन्होंने खुशी और मसरत का इजहार किया है कि इस तरह जो मौसम इस वक्त गुलमर्ग के अंदर है वो काफ़ी खुशगवार और लुत्फ़अंदोज़ है और काफ़ी वो खुश भी नज़र आ रहे थे। और जम्मू कश्मीर में रात के दौरान हल्की से दरमियाना बारिश भी हुई है, जिससे मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ साथ गरज चमक भी हुई है। और उसके साथ साथ ही गुलमर्ग के अंदर जहां पर इस सयाहत के साथ वाबस्ता लोग हैं, चाहे होटलियर्स या दीगर जो लोग इसके साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी खुशी का इजहार किया और कहा है कि इससे मजीद जो सयाह है बैरून रियासत के वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मौसम इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर, खासकर गुलमर्ग के अंदर काफ़ी खुशगवार है। मेरा नाम शरीफ अहमद डार है, ऑन बिहाफ ऑफ ग्रैंड ताज गुलमर्ग। अभी मैं जो प्रेजेंट गुलमर्ग में हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का, ऊपर वाले का शुक्र है कि आज थोड़ा सा लाइट स्नोफॉल हो गया अफरवट पीक पे। ये एक बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि 1-2 महीने से श्रीनगर, यहाँ कश्मीर में बहुत टूरिज्म कम है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्नोफॉल भी हो गया तो बहुत अच्छा टूरिज्म आ जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं था, लेकिन जब से ये खबर फैली, क्योंकि आज सोशल मीडिया खबर फैली कि स्नोफॉल हो गया गुलमर्ग में, बहुत सारे क्वेरीज आ रही है, फ़ोन आ रहे हैं कि, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुकिंग अब आने वाले हैं। मैसेज क्या लगी? मैसेज यही रहेगा, जो आज का वर्ल्ड टूरिज्म डे है, जिसका ये थीम है टूरिज्म एंड पीस। ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब पीस होगा तो टूरिज्म होगा, जब टूरिज्म होगा तो पीस होगा। आज जहाँ जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में फुल पीस है। हम लोगों को यही कहना चाहते हैं, अपने मुल्क के लोगों को यही कहना चाहता है, चाहे आप आइए गुलमर्ग, आप कश्मीर आइए, आप एंजॉय कीजिए, यहाँ पूरा पीस है। मेरा नाम संजीव अग्रवाल है और ये मेरी वाइफ ज्योति। हम लोग पहली बार कश्मीर आए हैं एंड गुलमर्ग आए हैं। तो कल तो हम लोग देख रहे थे कि थोड़ी गर्म थी, लेकिन आज अचानक इतनी ठंड हो गई, बरसात हो रही है, इतना मौसम इतना सुहाना, इतना प्यारा, इतना रोमांटिक हो गया है कि मैं आपको बोल नहीं सकता। आई एम थ्रिल्ड, लाइक इट्स वंडरफुल टू लिव हियर। कश्मीर और गुलमर्ग इतना खूबसूरत है, हमने सुना था पर आज देख रहे हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे देखिए, हम भी यहाँ पे आए थे तो थोड़ी नेगेटिविटी माइंड में थी, पर यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम लोग कहीं और आए हैं। नाउ आई फील एट होम।
जितना मुझे यहाँ पे मज़ा आ रहा है, यहाँ के लोग सब अपने जैसे लग रहे हैं। देखिए हमको तो इतना पता है कि मुझे यहाँ पे आने के बाद ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि हम कहीं कश्मीर में आ गए, जहाँ हम लोग इतना सुनते थे कि ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। तो इट्स वंडरफुल। सभी लोग इतने प्यारे हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं, और सच में ये भाईचारा का बहुत मजा आ रहा है। मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है, मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ। उस साइड बहुत गर्मी पड़ती है, पर यहाँ पे आके इतनी ठंडी का मजा एक अलग ही अनुभव है हम लोग के लिए। और रात को कल बारिश होने से थोड़ा आइस भी गिरा है, यहाँ पे पीछे दिख रहा है। बहुत मजा आ रहा है। आप लोग भी आइए, जिन लोग को ये मैसेज देना मेरे लिए, बहुत आइए, मजा लीजिए। जिंदगी का एक अलग ही अनुभव है ये। विंटर्स में और ज्यादा ही मजा है उन लोग को, और आइस मिलेगी देखने को। हम लोग को थोड़ा जैसे अभी हम लोग इतनी हरियाली देख रहे हैं ना, आप विंटर पे आओगे तो इसी पे आपको स्नो की चादर मिलेगी, और क्या बोले मैं आपको, उसका मजा बेहतरीन होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में, और सयाहती मुकाम गुलमर्ग में रवां बरस की पहली हल्की बर्फबारी जो है अफरवट और सनशाइन पीक पे रिकॉर्ड की गई है। और बर्फबारी होते ही यहाँ पर जहाँ सयाहों की तादाद में इजाफा देखा गया है, वही सयाह से जुड़े लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आएँ, ताकि यहाँ पर सयाह से जुड़े लोगों का रोज़गार भी बढ़ सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। इधर महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने तस्दीक की है कि बाज़ इलाकों में बारिशों के साथ साथ गरज चमक ही होती रहेगी, और उन्होंने मजीद कहा है कि बारिश रात भर और सुबह के वक्त जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों में हुई। महकमे मौसमियात ने गुज़श्ता रोज़ ही इस हवाले से आगाह किया था कि दोपहर तक मौसम में बेहतरी आने की तवक्का है, और महकमे मौसमियात को 5 अक्टूबर तक कोई बड़ी बारिश होने की तवक्का नहीं है। महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन पेशगोई के मुताबिक 28 से 29 सितंबर तक ज़्यादातर खुश्क मौसम रहेगा। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। इधर महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नायकू से बात करते हुए कहा है कि कई इलाकों में बारिशों के साथ साथ गरज चमक भी होती रही है। उन्होंने कहा है कि बारिश रात भर और सुबह के वक्त हुई, जबकि जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों के अंदर भी हल्की बारिशें भी हुई हैं, और साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में मौसम की हल्की बर्फबारी भी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक स्पेल बारिशों का जैसे फोकास्ट था 26-27 के बीच में एक स्पेल बारिशों का हुआ, और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल भी हुआ है आज अर्ली मॉर्निंग, और जम्मू डिवीज़न के अंदर मॉडरेट बारिशें, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हुई, कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स भी चले। तो आज मौसम जो है पर आलूद बना हुआ है, पूरा डे टाइम जो है क्लाउडी रहने के चांसेस हैं, कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स खासकर दोपहर के बाद होने के चांसेस हैं। बाकी रात के टाइम, रात और कल सुबह के दरमियान जो एक स्पेल बारिशों का फिर से होगा, जिसमें दरमियाना दर्जे की बारिशें खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर हो सकती हैं कुछ एक जगहों के अंदर। बाकी यहाँ वैली में हल्की बारिशें, पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी कल फोरनून से जो है मौसम में बेहतरी आएगी, और लगभग 6-7 अक्टूबर तक वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। कोई एडवाइजरी डिपार्टमेंट की तरफ से? इस सच कोई वेदर स्पेसिफिक एडवाइजरी नहीं है, अलबत्ता अभी हार्वेस्टिंग जो है पूरा पीक पे है, तो जो क्रॉप्स ऑलरेडी हार्वेस्ट किया है उसको सेफली स्टोर करें। बाकी कल से जो है वो फिर से रिज्यूम कर सकते हैं फार्मर्स, चाहे वो हार्वेस्टिंग का काम हो, फार्म ऑपरेशंस, या बाकी जो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट का काम हो, कल फोरनून जो है फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। शुक्रिया। इधर डोडा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। डोडा के चिराला के जंगलात में आग, जिसकी वजह से सब सोना राख के ढेर में तब्दील हो गया। काफी मशक्कत के बाद अगरचे गुज़िश्ता रात को ही आग पर काबू पा लिया, लेकिन गुज़िश्ता कई दिनों से चिराला के जंगलात में आग की वजह से सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो गया। आपको बताते चले कि जिला डोडा के चिराला इलाके के अंदर जो जंगलात है, और वो गुज़िश्ता कई दिनों से वहां पर आग की वजह से सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो गया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो मुतलका महकमे के अहलकार हैं और उसके साथ साथ ही फायर सर्विस अमला, उनको तलब करके उस आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन गुज़िश्ता कई दिनों से जो सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो गया है। चिराला जंगलात है डोडा का, जहाँ पर काफ़ी वसी इलाके को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से
सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो गया है। तफसीलात के लिए सीधा डोडा अपने नुमाइंदे वसीम गुत्तू के पास चलते हैं। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है चिराला के जंगलात के अंदर आग, लेकिन जो अभी खबर आ रही है कि उस आग पर काबू पा लिया गया है, क्या कुछ तफसीलात है? बिल्कुल, देखिए कल 6 बजे के करीब शाम के चिराला इलाके से खबर यह है कि वहां पे ग्रीन गोल्ड जो है बड़े पैमाने पे जाया हो रहा है, यानी कि जो जंगली इलाका है वहां पे आग लगी हुई है। इससे पहले आपने देखा था कि डोडा के पुलडोडा जो जंगली इलाका है वहां पे भी इस तरह की आग लगी हुई थी, और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं अलग अलग एरियाज में इस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही है, और इसी इलाके में पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा आग देखी जा रही है। और कल की अगर हम बात करें, कल हम देख रहे थे कि इस इलाके में काफी ज्यादा आग थी। अगर हम बात करें कंसर्न महकमे की, तो कंसर्न महकमे के लोग वहां पे नहीं देखे गए, जिसमें आवाम को काफी ज्यादा गुस्सा, एक तरफ से अवेयरनेस फैलाई जा रही है ग्रीन गोल्ड को कैसे हम बचाएं, और साथ साथ में आपने देखा था जब पिछले दिनों इलेक्शन हुए तो एक लोगों को अच्छा मैसेज दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एक पौधा एक एक शख्स को लगवाया गया। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्या कंसर्न महकमे के लोग इसमें उनकी मुलवसी हो सकती है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन भी बार बार की जा रही है, मगर हम देख रहे हैं कि ग्रीन गोल्ड को जहां पे जाया किया जा रहा है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, और इस तरह की खबरें हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह कि जब आग लगती है तो इलाके के अंदर पोल्यूशन काफी ज्यादा देखा जा रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि आवाम काफी ज्यादा गुस्से में देखी जा रही है, और लोग चाहते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन एक टीम आनी चाहिए जिला डोडा के अंदर, और देखनी चाहिए कि आग अगर लगती है तो उसकी वजूहत क्या है, हाथ किसका पीछे, और जो भी इसमें कसूरवार लोग हैं उन पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, अभी की क्या सिचुएशन है? क्या पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया, या कि अभी भी इलाके के अंदर जो जंगलात है वहां पर आग अभी भी है? देखिए, फायर सर्विस के अमले से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कल देर रात तक हम इस इलाके के अंदर मौजूद थे और हमने इस आग पे काबू किया था। मगर हम देख रहे हैं कि ये खबरें जो बार बार सामने निकल के आ रही है, जैसे बाहला का इलाका है वहां से भी कुछ दिन पहले खबर आई थी, डोडा के पुलडोडा इलाके से भी इस तरह की खबर आई थी। लोगों में जहां तक लोगों का ये मानना है कि पुख्ता सबूत मिटाने के लिए महकमे के लोग भी, उनकी भी मुलवसी हो सकती है, जैसे कि कहीं पे अगर जंगल का कटाव हुआ है तो उसके लिए भी महकमे के लोग, उनकी मुलवसी हो सकती है। तो लोगों का ये मानना है कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इलाके के लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो अपनी खेती बाड़ी जब करते हैं तो आग लगाते हैं, तो उसके बावजूद भी ये अगर चीजें सामने निकल के आती है तो लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर करना चाहिए, ताकि इलाके के अंदर इस तरह का नुकसान नहीं। एक तरफ से मैं पहले बताऊं कि अवेयर लोगों को किया जाता है, जहां पे ग्रीन गोल्ड हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे जिला डोडा के अंदर जाया आज की डेट में हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। वसीम गुत्तू डोडा से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर डोडा के चिराला जंगलात के अंदर आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में सब सोना राख की ढेर में तब्दील हो गया। लेकिन महकमे फायर एंड एमरजेंसी की जानिब से जो एहलकार है उनकी जानिब से देर रात इस आग पर काबू पा लिया गया है। बढ़ते आगे बात अब सियासत की भी करते हैं। टंगमर्ग के फेरोजपुरा इलाके में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इंतखाबी मुहिम चलाई है, जहाँ पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार गुलाम हसन मीर ने खिताब किया और कहा कि कश्मीर में कश्मीरी नौजवान अमन चाहते हैं और अमन से ही तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि सयाहती आपको बताते चले कि अब ज़रा सियासत की भी बात करते हैं। इंतखाबी मुहिम जो असम्बली इंतखाबात का तीसरा मरहला है, इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से अपनी इंतखाबी मुहिम को तेज़ कर दिया गया है। टंगमर्ग के फिरोजपुरा इलाके में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने देर रात गई इंतखाबी मुहिम चलाई, जहाँ पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार गुलाम हसन मीर ने खिताब किया और कहा कि कश्मीर में कश्मीरी नौजवान अमन चाहते हैं और अमन से ही तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा है कि सयाहती मकाम गुलमर्ग में दिल्ली के तर्ज पर पालिका बाजार का क़याम अमल में लाया जाए और वही लोरन टंगमर्ग रोड की तामीर पर काम शुरू करने के हवाले से उन्होंने इस बात पर जोर दिया है ताकि दोनों हिस्सों को आपस में मिलाया जाए और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, ये चोरी करके इलेक्शन जीतते थे। आज जब लोगों को एतमाद आ गया तो सारे लोग, जमात इस्लामी वाले, अलहदगी पसंद वाले, कोई भी इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि वो इसलिए इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, उनको इलेक्शन की शिफाफियत पर एतबार आ गया। अगर ये डरते हैं तो क्यों डरते हैं, मैं आपको बताऊं। इनकी हार यकीनी है।
जब इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स यहाँ देखेंगे कि इलेक्शन किस अच्छे माहौल में हो रहे हैं, तो इनकी शिकस्त, ये जब फिर डंडोरा पीटेंगे कि चोरी होगी, वो उस डंडोरे का असर नहीं होगा। ये इनकी घबराहट है कि इनको हारना है। ये फिर बाद में लगाएंगे चोरी का इल्ज़ाम ताकि कोई न देखे यहाँ इनके खिलाफ माहौल है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं नौजवानों को पहला मेरा मैसेज है, हम जेल का रास्ता नहीं दिखाएंगे, कब्रिस्तान का रास्ता नहीं दिखाएंगे, गोली का रास्ता नहीं दिखाएंगे। हम इनको खुशहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं, इसके मुस्तकबल को ताबनाक बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही जहां नौजवान बेरोजगारी के शिकार हैं, हम इनके लिए रोजगार के वसाइल पैदा करना चाहते हैं। ये अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए गुज़िश्ता रात चनावल पट्टन का दौरा किया, जहां हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। इंतखाबी मुहिम में इमरान रजा अंसारी के अलावा साबिक एमएलए जरीबल आबिद अंसारी और साबिक एमएलए टंगमर अब्बास वानी भी मौजूद थे। तमो कन लाइन आय पानस पे कोरुक सह बच्चे छोकलत सह खोलुक दोक यह फलाइन पे वोतुस बह हस्पताल। मे वुच लकुट बच्चे तमिस 4 टेब आम कलस। तमिस मालिस वोन मे बह सवाल दिवान अमिस कम लै कन दोपन बखुदा तुहदो मज न कहन। अलबत्ता नेशनल वन तुम वनु कि लै PC वाले। रात तुम वुचमुत, रात गो कत तम पथराव, ओतर गो कत तम पथराव। मे तरान फिक्रे इन क्या तसरुफ गो, इन यह गसान PC वल कर हतो छप कर बिहित कि हार नजदीक वुचान। अस सिर्फ अकल सम कर कोशिश तह जाय जाय तंग करनस। वैसे ज़र बल्कि तंगी कह कर बाय द वे बाकियन सो बह वन उमर अब्दुल्ला सस्पेंड सुन कर दोपनसन ऐसा कर लुकन पे ज्यादती। पे ये सात ओतर मे तकरीरस मज मोन अमिस खुन अथ भरित, यह तुफैल मतू सुन कतिल, अमिस 117 जवान मलगुजार वातनमित। इंटरव्यूस मज दोपन मौलवी झूठ बोलता है, मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैंने इसको लिखा है तो उसको लिखा है। मे बासान अमिस बेदारस अमन बुरन जमीन खोमुत। मे बासान इंशाल्लाह लागन बह कनाल कनस, यह सुप्रीम कोर्ट। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।